जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। उम्मीद करते हैं कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग भाई? राधे राधे, राधे राधे। चलिए, बहुत बढ़िया, सभी लोग लाइव हैं, बहुत अच्छी बात है। एक बार सभी लोग लाइव आ जाइए भाई। ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय श्री राम भाई, राधे राधे। ठीक है, तो आज मेरे भाई आप लोगों की छुट्टियों की भी घोषणा कर दी जाएगी। सर्दियों की छुट्टियां हैं, नहीं, न्यू ईयर की छुट्टियां या फिर क्रिसमस की छुट्टी। कुछ लोग कह रहे थे क्रिसमस की छुट्टी चाहिए, कुछ कह रहे थे न्यू ईयर की चाहिए, कुछ कह रहे थे सर्दियों की छुट्टियां चाहिए। तो चलो भाई, बहुत बढ़िया बात है यहाँ पे। ठीक है, सब डिसाइड हो जाएगा। ऑफलाइन की तो छुट्टी हमने आज से कर दी। आ, कल पढ़ा करके करेंगे। आपकी छुट्टी मेरी भाई आज से ही होगी। क्या होगी, कब तक रहेगी, क्या रहेगी, वो हम वीडियो के अंत में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। अभी हम आपको पहले पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया बात है यहाँ पे। हर हर महादेव। चलिए, अमरूद की नगरी से प्रणाम, बहुत बढ़िया। प्रणाम भाई, प्रणाम। तो ठीक हो, बढ़िया हो, मज़े में हो? आ जाओ, चलो। तो यहाँ पर मेरे भाई शुरू करते हैं औसत में। और औसत में हम लोग मेरे भाई 104 सवाल कर चुके हैं, जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक सवालों की संख्या है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे नया टाइप बढ़ेंगे। और नए टाइप में मेरे भाई यहाँ पर कुल मिला करके हम देखें तो हम शुरू करने वाले हैं एज। टाइप नंबर 8 का नाम क्या है मेरे भाई? यहाँ पर एज है। ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे छुट्टी मत करिए। वाह भैया, तो मतलब क्या चाहते हो, खाली ज़िंदगी भर आदमी पढ़ाते रहे? हैं? बोलो। थोड़ा घर परिवार के साथ में समय बिता लेंगे तो क्या दिक्कत है भाई साहब, आपको बताइए। हम्म? सुबह से लेकर के रात तक तो मेरी क्लास ही क्लास, क्लास ही क्लास, क्लास ही क्लास हो रही होती है। कुछ समय होता है जहाँ पर आप अपने घर परिवार को समय दे सकते हैं। बाकी दिन तो उनकी शिकायतें मेरे से रहती ही रहती है कि सुबह में जाते हो, रात में 1 बजे 2 बजे घर पे आते हो, घर की और भी समस्याएं हैं, थोड़ा उस पर ध्यान दे दो। बोलो। तो छुट्टियों में ही तो बाकी काम आदमी निपटाएगा, बताओ। कौन सा दुबई जा रहे हैं या फिर मेरे भाई लंदन जा रहे हैं या अमेरिका जा रहे हैं? जो घर की सामाजिक समस्याएं हैं, मतलब भाई, ठीक है, सामाजिक समस्याएं हैं, उन्हीं को मेरे भाई दूर करना है। तो उसके लिए तो छुट्टी करनी पड़ेगी। ठीक है। चलिए, बिल्कुल, तो एंड में बात किया जाएगा उसके ऊपर में। अभी फ़िलहाल हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो अगला जो टाइप होने वाला है वो मेरे भाई यहाँ पर एजेस होने वाला है। और एजेस में यहाँ पर क्या करेंगे, तो जैसे छोटा सा क्वेश्चन देखिए, 105 नंबर सवाल कहा गया। 5 वर्ष के पहले ए बी सी और डी का मेरे भाई औसत 45 था। जब एक्स को हमने ऐड कर दिया तो सभी लोगों का औसत हमारा 49 हो गया। तो प्रेजेंट एज ऑफ एक्स हमारा कितना है? उम्र पर आधारित सभी सवालों में यहाँ पर जो है उम्र से संबंधित सभी क्वेश्चंस को हम लोग बनाएंगे। और यहाँ पर मेरे भाई देखेंगे क्या है और क्या नहीं है, कैसे बनेगा। तो आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर शुरुआत करते हैं। हर सवाल में हम आपको एक बेसिक भी बता रहे होंगे और उसके बाद में उसमें एक स्मार्ट अप्रोच भी आपको बताएंगे। ठीक है। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर, तो क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं मेरे भाई कि अगर इस सवाल को हमें बेसिक से बनाना हो तो हम इसे कैसे बनाएंगे। देखिए आप यहाँ पे, अगर हम बेसिक की बात करें तो कहा गया 5 वर्ष पहले ए बी सी डी ई की औसत आयु 45 वर्ष थी। ठीक है मेरे भाई, 5 वर्ष पहले उनकी औसत कितनी थी? 45 थी। जब एक्स को हम ऐड कर देते हैं तो सभी लोगों का मेरे भाई यहाँ पर जो है वो वैल्यू हमारा 49 हो जाता है। एक्स का मान कितना है? मैं आपको बेसिक बेसिक छोड़ो, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, समझना मेरी बात को। अगर मानो मैं मेरे भाई यहाँ पर ये कहूँ कि 3 लोग हैं। ठीक है, अगर ये 3 लोग हैं मेरे भाई यहाँ पर ए बी सी करके हैं, और हर किसी की वैल्यू सपोज करते हैं 10 है, 10 है और 10 है, तो इनका औसत भी कितना निकल करके आएगा मेरे भाई? 10 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। या एक काम करते हैं, इनका अलग अलग मान ले लेते हैं। किसी की वैल्यू 5 है मेरे भाई यहाँ पर, ऐसे मान लो। किसी की वैल्यू 5 है, किसी की वैल्यू 10 है, किसी का वैल्यू 15 है। और जब आप इनका औसत निकालेंगे 25 5 30 30 बटे 3, तो इनका औसत कितना निकल करके आएगा मेरे भाई? तो इनका औसत हमारा 10 निकल करके आएगा। अगर मैं मेरे भाई यहाँ पर कहूँ कि 2 साल पहले हर किसी का औसत देखो, तो 5 में से 2 कम करोगे तो यहाँ 3 हो जाएगा। 10 में से 2 कम करोगे तो तुम्हारा 8 हो जाएगा। 15 में से 2 कम करोगे तो तुम्हारा 13 हो जाएगा। 13 और 8 21 और 3 मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 24। और फिर से जब 3 लोगों में भाग करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 8 आ जाएगा। तो इससे हमें ये देखने को मिला, और हमें मेरे भाई यहाँ पर क्या मिला, कि जब हमने मेरे भाई 2 साल पहले की बात की तो औसत में भी कितने की कमी हो गई? 2 की कमी हो गई। यानी यहाँ पर वही हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन।
कहने का मतलब अगर आप हर संख्या में 2 कम करते हैं तो औसत में भी 2 की कमी होती है, हर संख्या में 4 बढ़ाते हैं तो मेरे भाई औसत में भी आपका 4 बढ़ जाता है, कुछ इस प्रकार की बातें होती हैं। ठीक है, तो आप समझिए मेरे भाई, जैसे अगर हम मान लीजिए 2 साल पहले की बात करेंगे तो यहाँ पर औसत में से आपको 2 कम करना होगा। वैसे ही अगर हम मान लीजिए 2 साल बाद या 3 साल बाद की अगर हम बात करते हैं तो 3 साल बाद में अगर हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो मेरे भाई हमारे औसत में भी कितना बढ़ाना होगा, तो इसमें औसत में भी हमें 3 बढ़ाना पड़ेगा। आप नहीं हो तो देख लीजिए, सबका औसत कैलकुलेट करके 13 ही निकल करके आएगा। तो अगर हम मेरे भाई मान लेते हैं 2 साल पहले की बात करें औसत में 2 कम करो, 3 साल बाद की बात करें औसत में 3 बढ़ाओ, तो बस वही कहानी है मेरे भाई यहाँ पर। अगर हम इस क्वेश्चन में देखते हैं तो 5 साल पहले ए बी सी डी ई मतलब ए बी सी डी थे, तो ये जैसे मानो ए बी सी डी का मेरे भाई ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ये आज के समय इनका प्रेजेंट एज है। क्या है मेरे भाई यहाँ पर प्रेजेंट एज है। ठीक है, हमसे मेरे भाई कहा गया कि 5 साल के पहले, कितने साल के पहले, 5 साल के पहले सबका औसत मेरे भाई 45 था। तो मेरे भाई आज के समय यहाँ पर सबका औसत कितना होगा, अगर तब 45 था तो 5 सालों के बाद में कितना होगा, तो मेरे भाई 5 आपको जोड़ना पड़ेगा, यानी आज सबका औसत हमारा कितना होगा, तो आज सबका औसत हमारा 50 होगा। अगर 5 साल पहले 45 था तो आज के समय कितना होगा मेरे भाई, 50 होगा। बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी आसान सी बात है यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद में कहा गया जब x नाम की संख्या को इनमें जोड़ दिया जाता है, जब x नाम की संख्या को मेरे भाई यहाँ पर इन सब के साथ में सम्मिलित कर दिया जाता है, तो अब सबका औसत हमारा कितना हो जाता है, तो 49 हो जाता है। बताओ यहाँ पर x का प्रेजेंट वैल्यू कितना है। भाई एक बात बताओ, तुमको ये क्वेश्चन इंक्लूजन का नज़र नहीं आ रहा है, किसी को सम्मिलित करने का नहीं आ रहा है। 4 लोगों को औसत 50 होता है और जैसे हम किसी भी व्यक्ति को शामिल करते हैं सबका मान 49 हो जाता है, तो जिस व्यक्ति को शामिल करेंगे उसका मान कैसे निकालेंगे। आप इसमें सबसे बढ़िया फॉर्मूला लगा लीजिए। इंक्लूजन का फॉर्मूला आपको पता है कि नहीं पता है, बताइए। तो बोलेंगे हाँ जी गुरुजी पता है, कि जैसे हम किसी को इंक्लूड करते हैं, जैसे हम किसी को शामिल करते हैं, तो उस नए व्यक्ति का जो औसत होता है या नए व्यक्ति का जो मान होता है, पुराने लोगों का औसत प्लस माइनस इंक्रीज या डिक्रीज इनटू क्या हो जाएगा, फाइनल मेंबर हो जाएगा। ये आपको थोड़ा लॉजिक समझना पड़ेगा। सिंपल सी बात है कि जैसे हम किसी को शामिल करेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो पुराना औसत हमारा कितना था, तो पुराना औसत हमारा 50 था। कमी कितने की हो गई, तो 1 की कमी हो गई। और कितने लोग हैं मेरे भाई, अब तो 5 लोग हैं। 50 में से 5 कम कर दीजिए तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर जो है वो सबका औसत पहले कितना हुआ करता था, 5 वर्ष के पहले सबका औसत 45 था। आज के समय सबका औसत कितना है मेरे भाई, तो 50 है। चूंकि एक नए व्यक्ति को शामिल किया जाता है और शामिल करने के चलते वैल्यू में हमारी कमी आ जाती है, और अगर हमारे वैल्यू में मेरे भाई यहाँ पर कमी आ जाती है, तो उस नए व्यक्ति का मान अगर हमको निकालना है, उस नए व्यक्ति का मान निकालना है, तो हमको इंक्लूजन का फॉर्मूला लगा देना चाहिए। ठीक है, इस बात को मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखिए। आइए चलिए धीरे धीरे अभी और भी काफ़ी सारे सवालों को हम लोग पढ़ेंगे। कहा गया मेरे भाई पति एवं पत्नी के औसत आयु 27 वर्ष थी। पति भी था और पत्नी भी थी, औसत हमारा कितना था, 27 था। ठीक है, जब बच्चे का जन्म हुआ था, जब बच्चा इस धरती पर था भी नहीं, बच्चे का अपना कोई मान भी नहीं था, तब बेचारों का दोनों का औसत हमारा 27 हुआ करता था। अब पति पत्नी एवं बच्चे के वर्तमान आयु का जो है मेरे भाई औसत 21 वर्ष है, बच्चे का हमारा कितना होगा, इसमें भी हम इंक्लूजन लगा सकते हैं। आप एक बात बताइए, जब खाली हस्बैंड था और यहाँ पर वाइफ था, तो यहाँ पर इन लोगों का औसत कितना था मेरे भाई, 27 था। अब क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर कहा गया कि यहाँ पर पति पत्नी एवं बच्चे के वर्तमान आयु का जो औसत है, यानी यहाँ पर हस्बैंड है और यहाँ पर वाइफ है और यहाँ पर बच्चा है, तो औसत हमारा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पर बच्चे की वर्तमान आयु। इसमें लोग गलती क्या करते हैं, मैं आपको थोड़ी सी बात समझाता हूँ, वो समझिएगा मेरे भाई। यहाँ पर लोगों से जो गलती होती है वो क्या होती है, लोगों से गलती ये होती है कि 2 लोगों का औसत इतना है, 3 लोगों का औसत इतना है, यानी इंक्लूजन का केस बनेगा। और इंक्लूजन का केस बनेगा तो यहाँ पर लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर ये सोचेंगे मेरे भाई, आप समझना मेरी बात को लेकर के, कि नया वाला मेरे भाई बराबर पुराना वाला प्लस या माइनस यहाँ पर इंक्रीज या फिर हो जाएगा डिक्रीज और इनटू फाइनल मेंबर। अब लोग ये सोचते हैं पहले हमारा पुराना औसत कितना था, तो 27 था। अब औसत में कितने की कमी आ गई, 6 की आ गई। और कितने लोगों में आ गई मेरे भाई, 3 लोगों में आ गई। ठीक है, तो 27 में से 18 घटा देते हैं, 9 आता है। और जब जाते हैं देखने तो 9 उत्तर में मिलता ही नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ मेरे भाई यहाँ पर कि हमारा आंसर नहीं है। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि आपने इंक्लूजन को गलत तरीके से लगाया। आप इस बात को नहीं समझ पाए यहाँ पर सवाल का उद्देश्य क्या था। सवाल का मेरे भाई यहाँ पर कहने का उद्देश्य ये था कि समझो मेरे भाई, जब बच्चे का जन्म हुआ था ना, तो हस्बैंड की उम्र एज थी
वाइफ की उम्र डब्लू थी और बच्चे की उम्र मेरे भाई 0 साल थी। तो उस समय सबका यहाँ पर औसत कितना हुआ करता था? उस समय मेरे भाई यहाँ पर सबका औसत हमारा 27 हुआ करता था। अगर मानो बच्चा x वर्ष का है, जैसे बच्चा 2 साल का है, तो इसका मतलब यहाँ पर अब जो हस्बैंड का एज ले रहे हैं वो 2 साल के बाद का ले रहे हैं, वाइफ का एज ले रहे हैं 2 साल के बाद ले रहे हैं, और बच्चे का भी एज ले रहे हैं 2 साल के बाद ले रहे हैं। तो 2 साल बाद भी हस्बैंड एच का ही रहेगा, वाइफ है डब्लू की ही रहेगी। ऐसा कैसे पॉसिबल है मेरे भाई यहाँ पर? तो जितनी उम्र बच्चे की दोस्त हमारी होगी, जैसे मान लेते हैं मेरे भाई यहाँ पर हम जो है ये मान करके चलते हैं कि जन्म लेते वक्त में मेरे भाई यहाँ पर इन सब का औसत 27 था। तो मानो x साल के बाद में मान लेते हैं बच्चे की उम्र x है, तो x साल के बाद में हस्बैंड का उम्र कितना हो जाएगा? तो बोलोगे गुरुजी h प्लस एक्स हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, वाइफ का उम्र कितना हो जाएगा? तो बोलोगे गुरुजी w प्लस एक्स हो जाएगा यहाँ पे। और बच्चे का यहाँ पर जो है वो उम्र कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? तो जो बच्चे का उम्र हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 0 प्लस एक्स यहाँ पे। और अब सबका औसत हमारा कितना होगा? तो अब सबका औसत हमारे साथ 21 हो जाएगा। तो ये पढ़ने की आवश्यकता है, ये समझने की आवश्यकता है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? बनाने के हमारे विधि क्या होंगे ज़रा समझिए। तो बनाने का मेरे भाई यहाँ पर विधि ये होगा कि आपको ये बात जो है अब थोड़ा सा दूसरा तरीका से हम बताएंगे। मेरे भाई जब यहाँ पर ये क्या था, हस्बैंड और वाइफ का औसत था, तो इसको लिखने के तरीके क्या थे? तो इसको लिखने का तरीका ये था, हस्बैंड और वाइफ का औसत हमारा 27 है, हस्बैंड और वाइफ का औसत कितना है? 27 है। तो यहाँ पर हस्बैंड प्लस मेरे भाई वाइफ, और इन दोनों का औसत कितना होगा एक लाइन में? तो बोलोगे गुरुजी 27 होगा। कितना होगा? 27 होगा। इसीलिए हम यहाँ पर यह भी लिख सकते हैं कि हस्बैंड प्लस वाइफ की वैल्यू हमारी कितनी है? तो 54 है। हस्बैंड प्लस वाइफ की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? तो 54 है। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। एकदम बेसिक से बता रहे हैं, कहीं पर हम कुछ भी नहीं उड़ा रहे हैं आप लोगों को, और बड़ी आसानी से आप समझ पाएंगे। अब उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर क्या हुआ, मान लेते हैं जैसे बोलते नहीं है 10 सालों के बाद, 20 सालों के बाद, 25 सालों के बाद, तो वैसे ही x सालों के बाद में। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पर? कोई दिक्कत की बात? तो x सालों के बाद में हस्बैंड की जो एज होगी वो कितनी हो जाएगी? तो h प्लस एक्स हो जाएगी। वाइफ की जो एज होगी वो मेरे भाई यहाँ पर कितनी हो जाएगी? w प्लस एक्स होगी। और बच्चे की उम्र खुद कितनी हो जाएगी? x हो जाएगी। तो x सालों के बाद में हस्बैंड का इतना एज है, वाइफ का इतना, बच्चे का इतना, और डिवाइड बाई कितना करेंगे? 3 करेंगे, तो ये हमारा वैल्यू निकल करके चला आएगा, यानी 21 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सैनी जी मेरे भाई यहाँ पर एक नवदीप सैनी करके हैं, बहुत कमेंट कर रहे हैं वैलिडिटी को लेकर के। तो बच्चे देखो यार, हमको ये सब टेक्निकल नॉलेज नहीं है। ठीक है, इसके लिए तुम इंक्वायरी नंबर पर बात करोगे ना भाई, तो तुमको वो समझा पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इंक्वायरी नंबर पर बात करो, वो तुम्हारी नवीन सैनी भाई, तुम बात करो इंक्वायरी नंबर पर, वो तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। मैं कैसे कर सकता हूँ यार? शिक्षक आदमी हूँ, पढ़ाने आता है, ये सारी टेक्निकल चीज़ें हमें नहीं आती हैं, ध्यान रखो। ठीक है, तो हस्बैंड और वाइफ का औसत इतना था, तो इनका सम 54 हो गया। अब मेरे भाई यहाँ पर इसकी सारा वैल्यू देखोगे, तो यहाँ पर वैल्यू देखोगे तो जब इसको कन्वर्ट करोगे, एच प्लस डब्ल्यू हमारा मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, एक्स 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 मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा, और ये 3 जाकर के मल्टीप्लाई होगा तो मेरे भाई 63 हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि h प्लस डब्ल्यू का मान 54 है मेरे भाई यहाँ पर, तो आप यहाँ पर रखिए उनका मान। तो बोलेंगे जी 54 प्लस 3x का मान हमारे सामने कितना है? तो 63 है। तो सीधा सीधा 3x का मान हमारे सामने 9, और 3x का मान 9, तो बच्चे की उम्र कितनी होगी? 3 साल होगी। बच्चे की उम्र कितनी होगी? तो 3 साल होगी। बच्चे की उम्र कितनी होगी मेरे भाई यहाँ पर? 3 साल होगी। ये समझने की ज़रूरत है। यहाँ 2 लोगों को औसत निकाल रहे थे इसीलिए डिवाइड बाई 2 किया था, और यहाँ 3 लोगों को औसत निकाल रहे थे इसीलिए डिवाइड बाई 3 किया था। तो 2 लोगों का औसत अगर 27 था तो उनका सम मेरे भाई 54 होगा। 3 लोगों का औसत मेरे भाई यहाँ पर 21 था, तो इनका जो सम होगा वो 63 होगा। और इस तरीके से हम यहाँ पर वैल्यू निकाल पाएंगे। इनमें बहुत ज़्यादा डेविएशन या बाकी चीज़ों में घुसने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई। अमित कुमार ठाकुर नीचे 2 इसलिए आया था बच्चे, क्योंकि ये 2 लोगों का हम औसत निकाल रहे थे। ठीक है, आइए धीरे धीरे थोड़े से ये वाले जो एज वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें कभी भी आप ये नहीं समझोगे कि सर एक ही तरह का टाइप जो है वो रिपीट हो रहा है, एक ही पैटर्न रिपीट हो रहा है। बिल्कुल भी नहीं, अलग अलग क्वेश्चंस होंगे, अलग अलग भाषाएं होंगी, अलग अलग पैटर्न होंगे। बस ये कंसेप्ट को आप समझ सकते हो और कोई बात नहीं है। आ जाइए, चलिए अब यहाँ देखते हैं मेरे भाई क्या कहा गया। कहा गया मेरे भाई 5 सदस्यों वाले परिवार की वर्तमान आयु 24 वर्ष है यहाँ पर। ठीक है, वर्तमान औसत आयु 24 वर्ष है। यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की वर्तमान आयु 8 वर्ष है, तो इन सब में मेरे भाई यहाँ पर सबसे छोटे सदस्य के जन्म के ठीक पहले परिवार की सदस्यों की औसत आयु क्या थी। कई तरीके से इस बात को समझ सकते हैं कि करंट एवरेज एज ऑफ ए 5 मेंबर, मान लेते हैं मेरे भाई यहाँ पर ये वो 5 मेंबर हैं
ABCDE करके मेरे भाई यहाँ पर, और ये सब लोगों का औसत हमारा कितना है, तो मेरे भाई सब लोगों का औसत हमारा 24 वर्ष है। ठीक है, कहा गया प्रेजेंट एज ऑफ यंगेस्ट मेंबर इन द फैमिली, मान लेते हैं ये सबसे छोटा वाला और इसकी उम्र कितनी है, तो 8 साल है। मेरे भाई कहा गया व्हाट वाज द एवरेज एज ऑफ द फैमिली मेंबर जस्ट बिफोर द बर्थ ऑफ हिज यंगेस्ट मेंबर। तो मेरे भाई यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो मेरे भाई यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अगर आज के समय सभी लोगों का औसत 24 है, तो जब ये बच्चा मेरे भाई यहाँ पर जन्म लिया होगा धरती पे, उस समय सब लोगों का औसत कितना होगा। तो ऐसा नहीं है कि 24 में से 8 घटा देंगे तो 16 आएगा, नहीं, थोड़ा पेशेंस रखिए, सारी बातें आपको समझ में आएंगी। 16 होगा कि नहीं होगा। 16 तब होता मेरे भाई जब आज 5 लोग हैं तब भी 5 लोग रहते। ठीक है, चूंकि तब 5 लोग नहीं है तो कहानी कुछ और होगा। ठीक है, तो मैं आपसे मेरे भाई यहाँ पर क्या कहना चाहूँगा, मैं हमेशा मेरे भाई यहाँ पर कहना चाहूँगा, इस बात को समझिए। यहाँ पर आज आपके सामने ये 5 लोग हैं, 5 लोगों का औसत आपके सामने 24 है, तो इन 5 लोगों के मेरे भाई उम्र का हम सम पूछना चाहेंगे आप लोगों से कि सम ऑफ द मेरे भाई यहाँ पर 5 मेंबर। सिंपल सी बात है मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, हमेशा मेरे भाई, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, मैं लाइन लिख देता हूँ मेरे भाई, सम ऑफ एजेस ऑफ, आप पढ़िए मेरे भाई यहाँ पर, सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल 5 मेंबर, सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल 5 मेंबर यहाँ पर। ठीक है, कि ऑल 5 मेंबर्स का मेरे भाई यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ पर ऑल 5 मेंबर्स का मेरे भाई सम कितना होगा। तो पूरी दुनिया को ये बात पता है कि गुरुजी जो सम होता है ना, वो बराबर होता है किसके, तो औसत गुना संख्या के। औसत गुना कितना के मेरे भाई, संख्या के। तो अगर हम देखें तो इनका जो सम निकल करके आएगा वो कितना होगा, तो एक व्यक्ति के पास में 24 वर्ष है, तो 5 लोगों का सम कितना होगा, 120 हो जाएगा मेरे भाई। कितना होगा मेरे भाई, 120 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब हम जन्म के समय की बात कर रहे हैं, तो हम कितने साल पहले जाएंगे, 8 साल। 8 इसमें से माइनस, 8 इसमें से माइनस, 8 इसमें से माइनस, 8 इसमें से माइनस, 8 इसमें से माइनस। तो मेरे भाई हम यहाँ पर जो है, अगर जिस बच्चे का देखो, जब इस बच्चे का जन्म हुआ होगा तो उस समय सब लोगों की उम्र आज के समय की तुलना में 8-8 वर्ष कम रही होगी। जैसे आज मेरे भाई मानो उम्र 32 साल है और मेरी बेटी 2 साल की है, तो जब मेरी बेटी का जन्म हुआ होगा तो उस समय मेरी उम्र कितनी होगी, 30 साल होगी। अगर मैं 2 साल फ्लैशबैक में जाऊँगा तो मुझे अपनी उम्र को 2 साल कम करना पड़ेगा। तो वैसे ही अगर हम बात करें यहाँ पर मेरे भाई, तो 8 साल पहले जाएंगे तो सबको 8-8 साल कम करना होगा, यानी सबको 8-8 साल कम करना होगा मेरे भाई यहाँ पर। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर 8 ईयर्स अगो, अगर हम देखें 8 ईयर्स अगो मेरे भाई, 8 ईयर्स अगो यहाँ पर 8 साल पहले, सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल, और सिर्फ मेरे भाई 4 मेंबर। ठीक है, समझिए मेरी बात को लेकर के, उस समय खाली खाली 4 मेंबर। तो अगर हम 8 साल पहले जाते हैं, खाली यहाँ पर इतना समझते हैं, 8 ईयर अगो हम जाएंगे, 8 साल पहले मेरे भाई हम जाएंगे, तो 8 ईयर अगो के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, तो हमें मेरे भाई यहाँ पर एक व्यक्ति के लिए 8 माइनस करना होगा, तो 5 लोगों के लिए इतना माइनस करना होगा। तो 120 में से 40 गया तो मेरे भाई यहाँ पर कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 80 आ जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, उस समय मेरे भाई चारों लोगों की उम्र को जोड़ने पर मेरे भाई हमारा 80 आ रहा है, तो उन 4 लोगों का एवरेज हमारा कितना होगा। बच्चे का तो मेरे भाई उम्र होगा ही नहीं ना, क्योंकि वो धरती पर आया ही नहीं है। तो अगर हम 8 साल पहले फ्लैशबैक में जाते हैं, आज मेरे भाई यहाँ पर 5 लोग मौजूद हैं, और इन 5 लोगों को जोड़ने पर, 5 लोगों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 120 आ रहा है। अगर हम 8 साल पहले मेरे भाई जाते हैं, जहाँ पर ये उस समय बच्चा धरती पर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और बाकी मेरे भाई 4 लोग करते हैं, तो अगर आज के समय सबको जोड़ने पर 120 आ रहा है, तो उस समय सबको जोड़ने पर कितना आएगा, तो उस समय सबको जोड़ने पर 80 आएगा। लेकिन ये 80 कितने लोगों के कारण आएगा, तो 80 खाली 4 लोगों के कारण आएगा। तो अगर हम एवरेज निकालेंगे तो एवरेज में हम क्या बोलेंगे, तो एवरेज में मेरे भाई सम और डिवाइडेड बाई जितने भी लोग हैं उन सबसे भाग करो, तो आंसर हमारा आ जाएगा 20। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ये सारे के सारे मेरे भाई टेक्निकल क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, और इन टेक्निकल क्वेश्चंस को मेरे भाई जो है थोड़ा तरीके से हैंडल करना होगा। सौरभ भाई सब्र करो मेरे भाई यहाँ पर, जब मैं पूरा पढ़ा दूंगा तब उसके बाद में तुम क्वेश्चन बनाना बन जाएगा, और बाकी फिर भी कोई डाउट हो तो डाउट ग्रुप में पूछा करो, मेरे से मत पूछा करो। ठीक है, हाँ, अब रेलवे गणित सॉल्व कर रहे हो, कोई डाउट आ रहा है तो डाउट ग्रुप में पूछोगे ना यार, यहाँ क्लास में थोड़ी पूछोगे। कॉमन सेंस की बात है यार यहाँ पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहा 5 लोगों का आज के समय हमारा सम 120 है। 8 साल पहले जाते हैं तो मेरे भाई 40 माइनस कर दीजिए तो 80 हो जाएगा। ये मेरे भाई जो 80 है उस समय 4 लोगों का सम होगा, तो डिवाइड बाई 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। थोड़े थोड़े क्वेश्चन हम करवा रहे हैं ताकि यहाँ पर जो है इसमें आप मेरे भाई अपने आप को अडेप्ट कर पाएँ, और आप थोड़ा सा इस एज वाले कंसेप्ट को समझ पाएँ आप यहाँ पर। आइए चलिए, CHSL का एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर एज के ऊपर में कहा गया 6 ईयर अगो द एवरेज ऑफ एज ऑफ रवि मोहन एंड गोविंद
वाज मेरे भाई 32 ईयर। इफ़ श्याम ज्वाइन देम नाउ, आज के समय ज्वाइन करता है तो सभी लोगों का औसत हमारा 36 हो जाता है। श्याम कितना होगा? इसको मेरे भाई यहाँ पर जो है हम इंक्लूजन के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पर रवि, मोहन और गोविंद है। ये हमारे रवि जी हैं, ये हमारे मोहन जी हैं और ये हमारे गोविंद जी हैं। अगर आज के समय का इनका कोई औसत दिया रहता तो बड़ी बढ़िया बात होती जी, ऐसा कुछ है नहीं। मेरे भाई जो औसत दिया गया वो कितने साल पहले का दिया गया? 6 साल पहले का, ठीक है। और 6 साल पहले का औसत कितना है? 6 साल पहले का जो औसत है मेरे भाई यहाँ पर वो 32 साल है। मेरे भाई 6 साल पहले मेरे भाई यहाँ पर ये 32 है। 6 साल पहले हमारे पास में कितना है? तो हमारे पास में 32 है। 6 साल पहले सब लोगों का औसत 32 है। अगर 6 साल पहले 32 है तो आज के समय कितना होगा? तो आज के समय मेरे भाई यहाँ पर 38 वर्ष होगा। आज के समय सबका औसत कितना होगा? 38 होगा। 6 साल पहले 32 था तो आज का समय मेरे भाई औसत कितना होगा? तो 38 होगा। अब क्वेश्चन में कहा गया अगर श्याम इनको अभी ज्वाइन कर लेता है, सारे के सारे 36 के हो जाएंगे। अब श्याम भी है, राम भी है, मोहन भी है, गोविंद भी है। अब सबका औसत हमारा कितना है? तो मेरे भाई 36 है। अब यहाँ पर कौन सा केस बनेगा आप मुझे खुद बताओ। क्या आपको नहीं लग रहा है मेरे भाई कि यहाँ पर इंक्लूजन का केस बन रहा है? बोलो बोलो मेरे भाई, यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा आपको कि इंक्लूजन का केस बन रहा है? बिल्कुल, कि एक नए व्यक्ति के शामिल होने के चलते औसत में कमी आती है। और जब भी कोई शामिल होता है तो फॉर्मूला लगता है मेरे भाई। और फॉर्मूला क्या लगता है बताना? तो फॉर्मूला मेरे भाई लगता है नया वाला बराबर पुराना वाला प्लस या माइनस मेरे भाई इंक्रीज या फिर हो जाएगा डिक्रीज और इनटू कितना हो जाएगा? फाइनल मेंबर हो जाएगा। तो पुराने वालों की वैल्यू हमारी कितनी है? पुराने वालों की वैल्यू 38 है। आने के बाद में कमी कितने की हुई? तो मेरे भाई 2 की कमी हुई। और कितने लोगों पर हुई मेरे भाई? तो 5 लोगों पर हुई। 38 में से 10 गया तो हमारा 28 आएगा। करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई? 1 सेकेंड, ठीक है। 32 था, ठीक है, 36 हो गया ना मेरे भाई। तो पुराना औसत हमारा 38 होता था, आने के बाद में 2 की कमी हुई है। 4 लोगों पर होगी ना, 5 नहीं होगा ना मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। 1 2 3 4, 4 लोगों पर होगी। 38 में से मेरे भाई 8 गया तो हमारा 30 आ जाएगा। और 30 आएगा तो कौन सा ऑप्शन होगा? डी फॉर देवसेना होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है मेरे भाई यहाँ पर तो बताइए। चलिए आ जाइए मेरे भाई, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं आगे और भी सवाल हमारे सामने क्या है। तो ये देखिए CHSL 2023 का एक उम्र पे क्वेश्चन आया था और कहा गया था कि एवरेज एज ऑफ 5 चिल्ड्रन ऑफ ए फैमिली इज 15 ईयर। 5 बच्चे हैं, बड़े बदमाश बच्चे हैं मेरे भाई किसी घर में, उनका औसत हमारा कितना है? तो 15 साल है। एवरेज एज ऑफ द चिल्ड्रन टुगेदर विद देयर फादर एंड मदर इज 25 ईयर। पांचों बच्चों का मेरे भाई अपने माता पिता के साथ में जो औसत है वो कितना है? तो यहाँ पर 25 है। अगर फादर जो है अपनी माँ से मेरे भाई 4 साल उम्र में बड़ा है तो माँ का एज कितना होगा? हम तो मेरे भाई यहाँ पर जो है विदाउट इंक्लूजन भी बना सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अपने तरीके से बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम मेरे भाई यहाँ पर इसको चाहें, देखो जैसे कोई बच्चा ये कह रहा है जी बिना इंक्लूजन के हम कैसे बनाएंगे, तो बिना इंक्लूजन का तुमको डेविएशन वाला जो तरीका बताए हैं तुम उससे बना लो मेरे भाई। परेशानी क्या है ये बताओ। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बिना इंक्लूजन के, 3 लोगों का औसत 38 है और 4 लोगों का औसत 36 है। बनाओ मेरे भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे भाई डेविएशन का कंसेप्ट लगा लो, कोई परेशानी थोड़ी है मेरे भाई यहाँ पर। आप बोलोगे जी गुरुजी देखिए 3 लोगों का औसत हमारे सामने कितना है? तो 38 है। एक नया व्यक्ति हमारे ग्रुप में शामिल हो जाता है और अब सब लोगों का औसत हमारा कितना हो जाता है? 36 हो जाता है। भाई क्वेश्चन में यही तो है। क्या है क्वेश्चन में? 3 लोगों का औसत 38 है, 4 लोगों का औसत 36 है। तो देखो 3 लोगों का औसत 38 है, 4 लोगों का औसत 36 है, एक का मान हमसे पूछा है। तो मेरे भाई याद रखना टोटल हमेशा नीचे लिखते हैं। कैसे बनाओगे भाई मेरे? डेविएशन कैसे करोगे? 36 में 2 जोड़ेंगे 38 हो जाएगा। 2 × 3 कितना हो जाएगा? 6। अगर मेरे भाई इधर का +6 है तो इधर कितना हो जाएगा? -6 मेरे भाई। और -6 हो जाएगा तो आपको मेरे भाई x का मान पता नहीं है कैसे निकालते हैं? 36 - 6। तो इंक्लूजन भी तो मेरे भाई यहाँ पर यही सिखाता है और क्या कुछ नया बात थोड़ी कहता है। सारा खेल अंडरस्टैंडिंग का है। कई बार कुछ अटपटे सवाल हमारे सामने आते हैं, हमारी गलती क्या होती है? हम समझते हैं कि एक ही बार में हमको 100% सब कुछ समझ में आ जाए, हम एकदम से उसके ऊपर में महारत हासिल हो जाए। भाई कुछ टाइप आसान होते हैं, उसमें ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर आप हर एक टाइप में वैसे ही सोचोगे तो कैसे संभव है? फिर तो कोई इंसान कभी जीवन में रिविजन ही नहीं करेगा, कभी कोई प्रैक्टिस ही नहीं करेगा। तो थोड़ा समझना पड़ेगा। कुछ टॉपिक बड़े आसान होते हैं, आसानी से समझ में आ जाएंगे। कुछ में थोड़ी सी मुश्किलें होती हैं, भाषा का खेल होता है। 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ने के ऊपर में तब समझ में आएगा। ठीक है भाई।
बट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ोगे तो हो जाएगा। अब जैसे यही क्वेश्चन देखो कितना आसान है मेरे भाई, खाली भाषा दिया गया, अगर भाषा नहीं दिया रहता ऐसी तैसी हम लोग इसकी कर देते हैं मेरे भाई शुरू में ही डेटा के आधार पे। 5 बच्चों का औसत हमारा कितना है, 15 है। लो मेरे भाई यहाँ पर ना समय में पीछे जाने की बात की गई है, ना समय में 10 साल आगे जाने की बात की गई है। जो भी केस है वो सारा का सारा प्रेजेंट में है, और अगर प्रेजेंट में है तो दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, 5 वर्ष का मेरे भाई यहाँ पर देखो, सबको प्रेजेंट में ला करके तब औसत के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। अगर मेरे भाई एवरेज बना रहे हो और एवरेज में एज वाला क्वेश्चन आ रहा है, सबको प्रेजेंट में ला करके बात करो। जैसे आज के समय, प्रेजेंट के समय, परिवार के 5 बच्चों का औसत हमारा 15 है। 5 बच्चों का औसत मेरे भाई कितना है, तो मेरे भाई 15 है। ठीक है, उसके बाद में उनके माता पिता सहित उनकी आयु 25 है। मेरे भाई यहाँ पर ये माता जी हैं और यहाँ पर ये पिताजी हैं, और सबके सहित में इनकी औसत हमारी कितनी है जी, 25 वर्ष है यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद में मेरे भाई कहा गया यदि पिता माता से 4 वर्ष बड़े हैं, जैसे माता जी की अगर x है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, x प्लस मेरे भाई 4 हो जाएगा। ठीक है, तो कहा गया माता जी की आयु बताओ कितनी होगी। कितने तरीकों से आप इसे कर सकते हैं। आप अगर इसमें चाहें तो मेरे भाई बेसिक भी लगा सकते हैं, आप इसमें चाहें तो मेरे भाई यहाँ पर जो है डेविएशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कई सारे तरीके हैं जनाब आपके पास में, हम आपको सारे तरीके बताएंगे, आप निश्चिंत रहें। तो जैसे मान लीजिए अगर कोई बालक यहाँ पर बेसिक लगाने का मेरे भाई प्रयास करेगा, तो क्या बोलेगा, 5 लोगों का सम कितना होगा गुरुजी, तो 5 × 15। एक व्यक्ति का सम कितना होगा, तो 1 × x यहाँ पे। अगले का सम कितना होगा, 1 × x + 4। डिवाइड करेंगे कितने लोगों के साथ में, तो 5 और 1 6 और 1 7। मेरे भाई यहाँ पर माता जी कितनी है, एक ही तो हैं, और पिता भी कितने हैं, एक ही हैं यहाँ पे। तो यहाँ डिवाइडेड बाई 7, और बराबर हो जाएगा कितने के, तो बराबर हो जाएगा 25 के। तो अगर मानो किसी को समझ नहीं है, कोई बात नहीं, पूरे बच्चों का सम, माता जी का सम, पिताजी का सम, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर के यहाँ पे, और डिवाइडेड बाई टोटल मेंबर। अगर हम देखेंगे तो हम बोलेंगे जी 75 हो गया यहाँ पे, x और प्लस हमारा x हमारा कितना हो जाएगा जी, 2x हो जाएगा, प्लस हमारा 4 हो जाएगा, और 25 का 7 गुना 175 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ बोलेंगे 2x प्लस हमारा 4 जो है वो हमारा कितना है, तो वो हमारा यहाँ पर 100 है। अगर हम देखते हैं तो 2x का मान हमारे सामने कितना है, 96 है, और 96 है तो x का मान कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। मदर का पूछा गया वो कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 48 होगा। ठीक है, मदर का पूछा जाएगा तो कितना होगा मेरे भाई, यहाँ पर 48 होगा। ठीक है, अब ये तो हमारा एक सवाल हो गया जी। अब हम उसके बाद में क्या करें, अब उसके बाद में हम दूसरा सवाल भी है, तीसरा सवाल भी है। ठीक है, दूसरा तरीका भी हम बना सकते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि तरीका, लेकिन दूसरा तरीका मुझे नहीं लगता आप लोग अभी समझ पाओगे। वो इंक्लूशन में डेविएशन कैसे लगाते हैं, वो एक अब समझाऊंगा ना तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। जैसे उसमें क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर हम ये देखते हैं ये कितना कम है, तो अगर मेरे भाई यहाँ के माध्यम से क्लियर करूंगा तो होगा रुपये 5 पे, तो हम यहाँ करते हैं -50, यहाँ कितना करते हैं, तो -50 करते हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ -50 करते हैं तो याद रखिएगा मेरे भाई हमें +50 भी करना है। कितना करना है मेरे भाई, +50 भी करना है। तो मेरे भाई ऐसे मान करके चलो कि ये वाला ग्रुप मूवी देखने पहुंचा है और इसके पास में 50 रुपये कम है, तो ये वाला ग्रुप फ़ोन करके इसको कहता है तुम 50 रुपये लाना, तो ये बोलता है ठीक है। हम मेरे भाई यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो हम अपने लिए x रुपया लाएंगे, माता जी बोलती हैं, पिताजी बोलते हैं हम x + 4 लाएंगे, तो ये तो क्या हो गया, इनका सम हो गया। और इनका सम का मतलब क्या हो गया, अगर औसत 25 है तो इसका मतलब इनका भी मान 25 है, इनका भी मान 25 है, तो मैं सम निकाल रहा हूँ, तो मेरे भाई ये इनका सम हो जाएगा। आसान भाषा में मैं आपको बोलूँ मेरे भाई यहाँ पर, तो होगा क्या, इन दोनों का औसत जब आप निकालोगे तो कितना है, 25 ही तो है। माता पिता का औसत हमारा 25 है, तो 25 है तो इनका सम कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो इनका सम जो होगा वो 25 × 2 होगा। तो मैं आपको मेरे भाई कुछ बात सिखाना चाहता हूँ, और वो ये यहाँ पर जैसे इधर माइनस का 50 है, तो इनके सम में मेरे भाई आपको क्या जोड़ना होगा, तो 50 जोड़ना होगा। इनके सम में क्या जोड़ना होगा, 50। अब अगर हम देखेंगे तो हम बोलेंगे जी 2x + 4 है, और ये हमारा कितना है, तो 50 50 मेरे भाई यहाँ पर 100 है, तो 2x का मान हमारे सामने अगर मान लीजिए 96 होगा, तो x का मान हमारे सामने कितना होगा, 48 होगा। मुझे अच्छे से पता है यहाँ पर कि जो मैंने यहाँ पर ये काम किया है, ये वाला काम बहुतों को समझ में नहीं आया होगा। कोई बात नहीं, मैं आपको भी एग्जाम्पल देता हूँ। आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स देने के बाद उम्मीद करूँगा यहाँ पर कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अभी इसके ऊपर मैं ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। जिससे मान लीजिए
मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर कहता हूँ कि चार लोगों का औसत देखो, यहाँ पर ये मैं कहता हूँ चार लोगों का औसत मेरे भाई कितना है, चार लोगों का औसत हमारे सामने 10 है। एक व्यक्ति का औसत हमारे सामने x है, एक और व्यक्ति का औसत हमारे सामने x+2 है, सबका औसत हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर 12 है। बताओ यहाँ पर इनके मान कितने होंगे? ठीक है, यहाँ पर a का मान हमारा कितना होगा ये बता दो, और b का मान हमारा कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर ये बता दो। अब इन तरह के सवालों को यहाँ पर हम सॉल्व कैसे करें, और वो भी किससे, तो डेविएशन से। आज हम आपको ये सिखाएंगे, आज हम आपको मेरे भाई यहाँ पर ये सिखाएंगे, आप समझिए इस बात को लेकर के। ठीक है, वॉइस प्रॉब्लम आ रहा है, आ रहा है सर वॉइस प्रॉब्लम? क्या हो रहा है हल्का कट कट में? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे भाई हम इसे कैसे बनाएंगे जरा देखो। तो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो हमने जी कहा यहाँ पर देखो इसको बनाने का तरीका क्या होता है। इसको बनाने का तरीका ये होता है, 12 से कितने की कमी है, 2 की। अगर एक संख्या पर 2 की कमी तो चार संख्या पर कितना, तो -8। अगर इधर -8 है तो याद रखना इधर +8 रखेंगे, क्योंकि 12 से इसकी कंपेरिजन नहीं कर सकते, 12 से इसकी कंपेरिजन नहीं कर सकते, तो ये 8 को हम क्या करेंगे, उनके सम में जोड़ देंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर जब ऐसा होता है ना कि अलग अलग संख्याओं की कंपेरिजन ना हो पाए, तो यहाँ पर क्या करिए, इसका सम लीजिए, इसका सम कितना है x, इसका सम लीजिए, उसका सम कितना है x+2 है। और सम हमारा क्या होता है, तो सम बराबर होता है मेरे भाई यहाँ पर एवरेज, और इनटू कितना होता है, जितने लोगों का आप सम निकाल रहे हैं, दो लोगों का निकाल रहे हैं तो इतना, यानी इन दो लोगों को जोड़ने पर इतना आना चाहिए था। इसमें कहीं पर कोई दो मत की बात मेरे भाई नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब देखो इतना लेकर के आना था, बट प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया, ये इंसान -8 लेकर के आया ना, तो इसको ये आदेश दिया गया कि तुम 8 रुपये ज़्यादा लेकर के आना। तो अगर इधर माइनस में होगा तो इसके सम में आप 8 जोड़ दीजिएगा, और अगर इधर प्लस में होगा तो इसमें से आप 8 घटा दीजिएगा। अब अगर आप देखते हैं तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, तो बोलेंगे गुरुजी यहाँ पर ये हो जाएगा 2x, 12 का 2 गुना 24, 24 और 8 हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 24 और 8 32, और 32 में से 2 गया तो हमारा 30। सीधा सीधा x का मान कितना हो जाएगा गुरुजी, 15 हो जाएगा। और x का मान 15 हो जाएगा तो आपको पता है यहाँ पर a का मान 15 है और इसका मान कितना है, 17 है। ए का मान कितना है, 15 है। अब मेरे भाई यहाँ पर हम आपको मेरे भाई और भी क्वेश्चन देते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसके ऊपर में हमारे चैंपियंस की पकड़ हो जाए, और भविष्य में कभी भी ऐसा क्वेश्चन उनके सामने आए तो वो कभी डरे नहीं, कभी सहमे नहीं, कभी भागे नहीं। आइए मेरे भाई यहाँ पर एक और सवाल मेरी तरफ से। यहाँ पर क्वेश्चन में मान लेते हैं मेरे भाई यहाँ पर सेम तरीके से चार लोगों का औसत अब मैंने यहाँ पर दे दिया 8 मेरे भाई, ठीक है। एक अकेले व्यक्ति का औसत हमने आपको दे दिया कि उसका मान x है, और एक और व्यक्ति का मेरे भाई ये a नाम का व्यक्ति है और ये b नाम का व्यक्ति है। इसका मेरे भाई हमने कहा जी x प्लस कितना है, 3 है, और सब लोगों का औसत हमारे सामने कितना है जी, 10 है। आप x का मान बताओ, x का मान कितना होगा, x का मान मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा, ठीक है। आप यहाँ पर क्या कहोगे, तो आप यहाँ पर बोलोगे सर ये देखो अब सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। सॉल्यूशन में सिंपल सी बात है सर, यहाँ पर कितने की कमी है, तो आप बोलोगे मालिक यहाँ पर 2 की कमी है। एक संख्या में 2 की कमी तो चार लोगों में कितने की कमी, तो -8 हो जाएगा। अगर मेरे भाई यहाँ पर -8 होगा, अगर यहाँ पर मेरे भाई -8 होगा, तो गारंटेड है कि इधर कितना होगा, तो +8 होगा भाई। कितना होगा, तो बोलोगे 8 होगा। ये लोग 8 रुपया कम लेकर के आए तो उनको 8 रुपया ज़्यादा लेकर के आना होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर किसका होगा, इसका सम कितना होगा, x होगा, इसका सम कितना होगा, x+3 होगा। यानी सम बराबर क्या होता है, सम बराबर में एवरेज इंटू जितने लोगों की चर्चा है उतने लोग, दो लोगों की चर्चा है तो इंटू दो लोग। चूंकि ये -8 है तो इधर मेरे भाई यहाँ पर क्या करना, सम निकालने के बाद में +8 कर देना। -8 है तो सम निकालने के बाद में क्या कर देना मेरे भाई, +8 कर देना, बस इतना समझ लो। अब उसके बाद में यहाँ देखोगे तो क्या बोलोगे, बोलोगे गुरुजी 2x है और प्लस कितना है, 3 है, और ये 20 और 8 हमारा कितना हो जाएगा जी, 28 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो 2x का मान हमारे सामने 25 होगा, और x का मान मेरे भाई यहाँ पर 2 भाग कर दोगे, 25/2 जिसको 12.5 भी कह सकते हैं, 12.5 भी कह सकते हैं। क्लियर हो गया। ना सिर्फ इतने डेटा पे बल्कि हम आपको और भी डेटा प्रैक्टिस करवाते हैं, आप और समझिए। अब थोड़ा हम बड़ा डेटा देते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे भाई ये हमारा डेटा हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, एवरेज हो गया। मान लीजिए हमारे पास में 5 बच्चे हैं, उनका औसत हमारे सामने कितना है, 10 है। एक बच्चा मेरे पास में आया a नाम का, जिसकी वैल्यू हमारी x है। एक बच्चा हमारे सामने आया b नाम का, जिसका मान x में से मेरे भाई यहाँ 2 कम है। एक बच्चा हमारे सामने आया मेरे भाई c नाम का, ठीक है, और इसकी वैल्यू हमारी कितनी है, तो इसका वैल्यू हमारे सामने मेरे भाई x में 3 ज़्यादा है। यदि मैं मेरे भाई सब लोगों के औसत की बात करूं, तो सब लोगों का जो औसत होने वाला है दोस्तों, वो हमारा कितना होने वाला है, तो 11 होने वाला है। आप हमसे x का मान बताइए कि यहाँ पर जो x है वो हमारा कितना होगा।
एक्स मेरे भाई हमारा कितना होगा, तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे पता है, आप यहाँ बोलेंगे गुरुजी कंपैरिजन, 11 में से 10 घटाइए, एक आएगा। कितने की कमी है, एक की कमी है मेरे भाई, और कितने लोगों पर है, 5 लोगों पे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का मेरे भाई 5। अगर यहाँ -5 होगा तो यहाँ पर होगा +5। कितना हो जाएगा, +5। तो आप एक बार तीनों लोगों का सम निकालिए, उसमें 5 जोड़ दीजिएगा। तीनों लोगों का सम निकालिए, उसमें 5 जोड़ दीजिएगा। समझ में आ गया मेरे भाई यहाँ पर बात। तीनों लोगों का सम निकाल करके 5 जोड़ दीजिएगा। तो मेरे भाई इसका सम हमारा कितना है, x है। इसका सम वेरिएबल में कितना है, x-2 है। और इसका सम कितना है, x+3 है। ये तो मेरे भाई किसका सम हो गया, वेरिएबल का। और इसको मेरे भाई रिलेट करोगे किससे, वैल्यू से। 11 इसके पास भी, 11 इसके पास भी, 11 इसके पास भी। इसका मतलब 11 कितने लोगों के पास, 3 लोगों के पास। चूंकि इधर -5 है तो यहाँ पर क्या करना होगा, +5 करना होगा। अब आपका मेरे भाई देखो आंसर कैसे बनेगा। तो आप यहाँ बोलोगे कि जी गुरुजी x x x, तो कितना x हो जाएगा जी, 3x हो जाएगा। 3 में से 2 गया तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। 33 और 5 जी हमारा 38 हो जाएगा यहाँ पे। अगर हम सवाल में देखें तो हम कहेंगे 3x का मान मेरे भाई 37 है, x का मान 37 अपॉन में कितना होगा, 3 होगा। 37 बाई कितना होगा मेरे भाई, यहाँ पर 3 होगा। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। ठीक है, आ जाइए चलिए। और मेरे भाई एक लास्ट क्वेश्चन अब आप लोग देखिए यहाँ पर। अब ये लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए। हमारे पास में डेटा भी है, हमारे पास में एवरेज भी है। यहाँ पर मेरे भाई 5 लोगों का औसत हमारे सामने मेरे भाई 10 है। एक अकेला व्यक्ति है जिसका नाम ए है और उसका वैल्यू मेरे भाई x प्लस यहाँ पर 5 है। ठीक है, एक अकेला व्यक्ति है मेरे भाई यहाँ पर बी नाम का जिसका मान मेरे भाई x+2 है यहाँ पे। और एक अकेला व्यक्ति है मेरे भाई सी जिसका मान हमारा x-5 है। सबका औसत हमारे सामने कितना है, 8 है। बताओ x का मान कितना होगा। चलो मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, x का मान कितना होगा। बउआ भाई साहब फालतू के कमेंट ना किया करो क्लास में, नहीं तो भाई अगली बारी तुम्हारी है, तुम्हें ब्लॉक कर दिया जाएगा, इस बात को ध्यान रखो। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। जो काम की बातें हैं क्लास में वो पूछा करो, और एक ही कमेंट को तो 50 बार स्पैम मत करो। एक बार भेज देते हो, दिख जाता है आंखों से, टाइप करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो मेरे भाई। ठीक है, आंसर बताओ सभी लोग यहाँ पे। बताओ भाई। चलिए, बहुत सारे बच्चों का आंसर 4 आ रहा है, कुछ लोग मेरे भाई 5 बता रहे हैं। अब देखिए कुछ गलतियां हो सकती हैं किसी से मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ताकि जो एक आधा लोग गलती कर रहे हैं वो गलती ना करें। तो हमने यहाँ पर क्या कहा जी, हमने यहाँ पर ये कहा मेरे भाई कि अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये 2 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है मेरे भाई यहाँ पर, तो हम बोलेंगे जी 2 ज़्यादा है। अगर एक बंदा 2 ज़्यादा है तो 5 लोगों पर कितना ज़्यादा होगा, 10 ज़्यादा होगा। अगर यहाँ 10 ज़्यादा होगा तो यहाँ पर कितना कम होगा, 10 कम होगा मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर सबका हम सम देखते हैं। तो ये जो सम होगा ये x+5 होगा, अगले का सम हमारा x+2 होगा, उसके अगले का सम हमारा x-5 होगा। और ये 3 लोगों का जो सम होगा वो किसके बराबर में, तो बोलोगे 8 8 8, यानी मेरे भाई 8 × 3। और चूंकि मेरे भाई यहाँ प्लस था तो यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा माइनस यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद में देखते हैं तो हमारा 5 से मेरे भाई यहाँ 5 खत्म, x x x तो हमारा हो जाएगा मेरे भाई 3x प्लस हमारा हो जाएगा 2 भाई। 24 में से 10 गया तो मेरे भाई यहाँ 14 हो जाएगा। 3x का मान मेरे भाई हो जाएगा हमारा 12, तो x का मान हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो एकदम हमारा ये हलवा सवाल है, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। समझ गए। तो अब मेरे को एक बात बताओ आप यहाँ पर सर, जो ये हमारा सवाल है ना, 108 नंबर आप लोगों का मेरे भाई यहाँ पर है, मिसिंग है, कोई बात नहीं। 107 नंबर के बाद में यहाँ पर जो है हमने सीधा 109 नंबर करा दिया। 108 नंबर हम कराएंगे, पेशेंस रखिए यहाँ पे, वो हम कराएंगे, वो हमारे ऊपर में छोड़ दीजिए आप। ठीक है, तो जो यहाँ पर मेरे भाई अभी 110 नंबर क्वेश्चन था, क्या मेरे भाई आप ये 110 नंबर क्वेश्चन अब बना सकते हैं, हाँ या ना बताइए। अभी 110 नंबर क्वेश्चन में अगर आप देखते हैं तो मैं मेरे भाई मिटाता हूँ एक बार, और जो चीज़ आपको नहीं समझ में आई थी अब हम आपको समझा देंगे।
आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, तो बोलेंगे सर 10 की कमी है 5 लोगों पे, तो मेरे भाई सीधा हो जाएगा माइनस का 50। अगर यहाँ पर माइनस का 50 होगा तो गारंटी है यहाँ पर कि प्लस का 50 होगा मेरे भाई, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। अब ये बताओ इसका सम कितना है, x है, इसका सम कितना है मेरे भाई यहाँ पर x+4 है, ठीक है। 25 इसके लिए भी, 25 इसके लिए भी, यानी हमारा हो जाएगा मेरे भाई 25 इंटू कितना 2 यहाँ पे, और कितना ज़्यादा हो जाएगा तो 50 हो जाएगा भाई, ठीक है। अब अगर हम आगे बोलते हैं तो x+x हमारा कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। ये 50 और 50 100, 100 में से 4 गया तो 96, इसलिए x का मान कितना हो जाएगा तो 48 हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ कितना टिक किया था, तो 48 टिक किया था, ठीक है। समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम यहाँ देखते हैं मेरे भाई 111 नंबर क्वेश्चन क्या है, लेकिन 111 के पहले हम अपना कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, 108 देखेंगे, ठीक है। चलिए मेरे भाई 108 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, हम लोग मेरे भाई इसको भी देख लेते हैं, बनाते हैं क्या है कैसे है। आइए चलिए यहाँ पे, ठीक है। 108 नंबर क्वेश्चन भाई साहब देख लो यहाँ पे, जो लोग 108 के लिए तरस रहे थे वो मेरे भाई 108 बना लें। क्या कहा गया है जरा पढ़िए। तो बोला गया एवरेज एज ऑफ अभय हिज वाइफ एंड देयर चाइल्ड 6 ईयर अगो वाज 42, 3 साल के पहले उनका औसत 42 था, एंड दैट ऑफ हिज वाइफ एंड चाइल्ड 8 ईयर अगो वाज 30, प्रेजेंट एज ऑफ अभय। बढ़िया क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे भाई कहा गया अभय, उसकी पत्नी और उसके बच्चे, तो अभय हो गया, अभय की वाइफ हो गया, अभय के बच्चे हो गए। 6 वर्ष पहले 42 था मेरे भाई, जब भी हम बात करेंगे प्रेजेंट में करेंगे, हम पीछे की बात नहीं करेंगे। तो 6 वर्ष पहले मेरे भाई 42 थी ना, तो आज के समय की बात बताओ, आज के समय की बात मेरे भाई 48 है। हम हमेशा प्रेजेंट की बात करेंगे, पीछे की बात नहीं करेंगे। तो आज के समय इनका औसत कितना है, 48 है। 8 वर्ष पूर्व उनकी पत्नी और उनके बच्चे का औसत, 8 वर्ष पूर्व उनके पत्नी और उनके बच्चे का औसत 30 वर्ष था। फिर हम वही बात कहेंगे, जबरदस्ती का हमसे पीछे का बात आप मत करिए, आप मेरे भाई प्रेजेंट का बात करिए। तो 8 वर्ष पहले 30 था, तो आज के समय कितना होगा, 38 होगा। हमेशा एग्जामिनर तुमको पीछे का मेरे भाई केस देगा, तुमको पीछे का केस देखना ही नहीं है, तुमको सबको प्रेजेंट में लेकर के आना है। यानी अगर हम बात करें तो 3 लोगों का औसत हमारे सामने कितना है, 48 है। 2 लोगों का औसत हमारे सामने कितना है, 38 है। इस अकेले व्यक्ति की वैल्यू कितनी होगी। तो मेरे भाई यहाँ पर हम कई सारे तरीकों से इसको बना सकते हैं। आप इनको इंक्लूजन में लेके जा सकते हो, डेटा में लेके जा सकते हो, कई तरीके से। आप मेरे भाई डेविएशन से बनाओ लो। आप क्या बोलोगे, गुरुजी 2 लोगों का औसत 38 है, 2 लोगों का औसत 38 है, एक अकेला अभय का, एक अकेला मेरे भाई यहाँ पर अभय का, ये मेरे भाई यहाँ पर मान हमारा कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा कि तीनों लोगों का औसत, तीनों लोगों का औसत हमारा कितना हो जाए, 48 हो जाए। ऐसे ही तो मेरे भाई हम लिखते हैं 2 लोगों का औसत 38 है, 2 लोगों का औसत 38 है, इसका मान कितना होगा कि सबका औसत 48 हो जाए, ठीक है। आप यहाँ देखिए कितने की कमी है, 10 की, कितने लोगों पे, 2 लोगों पे, 10 की कमी 2 लोगों पे तो हो जाएगा -20, और यहाँ -20 है तो यहाँ हो जाएगा +20, और +20 हो जाएगा तो x का मान 48 प्लस मेरे भाई यहाँ पर 20 होगा। यानी मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई कुल मिलाकर के 68। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आंसर है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है ये आंसर है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे बताइए। चलिए मेरे भाई आगे बढ़ें, आगे हम क्वेश्चंस को देखें मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया। 108 के बाद में 109 भी हमारा हो गया, अब उसके बाद में 110 भी हो गया हमारा। 111 पढ़िए, बहुत ही लाजवाब प्रश्न अपने आप में, मज़ा आ जाएगा मेरे भाई आपको। बनाइए आप इस सवाल को देखिए, मैंने कहा ना मज़ा आ जाएगा। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का बढ़िया लेवल का ये क्वेश्चन है। क्या कहा गया, 6 साल पहले एवरेज एज ऑफ 4 मेंबर ऑफ ए फैमिली वाज 15। तो 6 साल पहले मेरे भाई उनका औसत कितना था, 15 था। तो आज के समय अगर मैं इन 4 लोगों के औसत की बात करूं तो औसत कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 19 नहीं, 21 हो जाएगा। अगर 6 साल पहले 15 था तो 15 में 6 जोड़ दीजिए तो आज के समय इनका औसत 21 हो जाएगा। सिंपल सी बात है यहाँ पे, ठीक है। इन द मीन टाइम 2 चिल्ड्रन वर बोर्न इन द फैमिली। उसी दौरान क्या हुआ, इन 6 सालों के दौरान में 2 बच्चों का जन्म होता है, ठीक है। हाउएवर द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ मेंबर ऑफ दैट फैमिली इज स्टिल द सेम एज इट वाज 6 ईयर अगो, ठीक है। अगर हम मेरे भाई यहाँ पर देखें मेरे भाई, तो यहाँ पर क्या कहानी था,
तो उसी दौरान मेरे भाई 2 बच्चों का जन्म होता है। अगर आज के समय में यहाँ पर हम देखें, हाउएवर द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ मेंबर्स ऑफ दैट फैमिली, मतलब अब 7 लोग हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है ना, सॉरी 6 लोग हो जाएंगे यहाँ पे। 4 लोग पहले से थे, 2 बच्चों का जन्म हो जाएगा। तो हाउएवर द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ 6 मेंबर ऑफ द फैमिली इज स्टिल द सेम एज इट वाज 6 ईयर अगो। इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 2 ईयर इन द एज ऑफ मेरे भाई चिल्ड्रन, व्हाट इज द एज ऑफ एल्डर चिल्ड्रन। बढ़िया सवाल है और बढ़िया तरीके से हम इसे बना सकते हैं, खाली समझने की देरी है। तो मैं मेरे भाई एक काम करता हूँ, मैं मान लेता हूँ मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, मैं आपको सारी बातें बता देता हूँ मेरे भाई। ये हमारा क्या है, प्रेजेंट कंडीशन है। ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो प्रेजेंट कंडीशन है, ठीक है। 6 साल पहले अगर हम बात करें, मानो यहाँ पर एक परिवार का एक सदस्य ए साल का था, दूसरा मेरे भाई यहाँ पर बी का था, तीसरा हमारा सी का था, चौथा हमारा डी का था। इन सब का सम कितना होगा, तो बोलोगे सर सम बराबर हमेशा होता है एवरेज इंटू नंबर। कितना होता है सर, एवरेज इंटू हमारा नंबर हो जाता है, होता है ना। तो यहाँ पर 6 साल पहले सब लोगों का औसत हमारा 15 था, तो 15 इंटू 4। तो मेरे भाई सब लोगों को जोड़ने पर हमारा आ जाएगा 15 इंटू 4, दैट इज़ मेरे भाई यहाँ पर 60 के बराबर में। सब लोगों का सम हमारा कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। तो आज से मेरे भाई 6 साल पहले की मैं कहानी आप लोगों को सुना रहा हूँ। 6 साल पहले चारों की उम्र को जोड़ने पर 60 निकल करके आता। 6 साल पहले, फिर से रिपीट करता हूँ मेरे भाई यहाँ पर, 6 साल पहले अगर हम चारों लोगों को जोड़ते तो 60 निकल करके आता। अब मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, इसी दौरान यहाँ पर इन द मीन टाइम 2 चिल्ड्रन वर बॉर्न इन दैट फैमिली, 2 बच्चों का मेरे भाई जन्म हो जाता है, ठीक है। एंड हाउएवर द परसेंटेज, अब देखो 2 बच्चों का जन्म या तो हो सकता है मेरे भाई 2 साल बाद एक बच्चे का जन्म हुआ हो, 3 साल बाद हुआ हो, 4 साल बाद हुआ हो, तो किसी को नहीं पता ना यार कि बच्चे का जन्म कब हुआ है। तो इन द मीन टाइम 2 चिल्ड्रन वर बॉर्न, हाउएवर द प्रेजेंट एज ऑफ द मेंबर of family is still the same as it was 6 year ago. If there is a difference of 2 year in the age of मेरे भाई यहाँ पर children, what is the age of elder children। मैं मेरे भाई पूरा विस्तृत रूप से आपको बताऊंगा। ये लाइन थोड़ी सी कनेक्टिंग है, दोनों बच्चों का एक साथ में जन्म नहीं हुआ है, उनके बीच में 2 साल का अंतर है। However, there is a difference of 2 year in the age of children। यहाँ पे बच्चों के मेरे भाई यहाँ पर उम्र में कितने का गैप है, तो 2 साल का गैप है। यानी अगर एक बच्चा मानो यहाँ पर 1 साल के बाद में आ रहा है, तो दूसरा बच्चा उसमें 2 जोड़ दीजिए, यानी 3 सालों के बाद में आ रहा है। सब लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है मेरे भाई। हम इसको कैसे कर सकते हैं ज़रा समझिए। मैंने कहा ना, मैं निहायती बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा बेसिक तरीके से। तो मान लीजिए पहला बच्चा मेरे भाई यहाँ पर कितने सालों के बाद में होता है, टी ईयर्स के बाद में होता है। कितने सालों के बाद में होता है, टी ईयर के बाद में होता है। वो टी ईयर मेरे भाई यहाँ पर कोई नहीं जानता कितना होगा। तो पहला बच्चा अगर टी ईयर के बाद में होगा, तो ये मेरे भाई उस समय इनकी ये की एज होगी मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। तो पहला बच्चा मेरे भाई मानो यहाँ टी साल का हो गया, तो उस समय इनकी एज कितनी होगी, तो मेरे भाई ए प्लस टी होगी। इनकी एज कितनी होगी, तो मेरे भाई बी प्लस टी होगी। इनकी एज कितनी होगी, तो मेरे भाई सी प्लस टी होगी। और इनकी एज कितनी होगी, तो मेरे भाई यहाँ पर डी प्लस टी होगी। ये उस समय मेरे भाई सबकी एज होगी यहाँ पे पहले बच्चे के जन्म के समय में। पहले बच्चे के जन्म के समय में सबकी एज यहाँ पर ये होगी। अब उसके बाद में कहा गया देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 2 ईयर इन द एज ऑफ चिल्ड्रन। दूसरा बच्चा मेरे भाई क्या होगा, तो दूसरा बच्चा इसके 2 सालों के बाद में होगा, ठीक है। तो दूसरा बच्चा इसके 2 सालों के बाद में होगा, तो मेरे भाई मान लेते हैं पहले बच्चे की उम्र हम ए मान लें, ठीक है। ये लेकिन कॉम्प्लिकेट होता जाएगा यार, ये मतलब ए मानना, ये मानना, वो मानना, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होता जाएगा। मैं सबको प्रेजेंट में लेकर के चला आता हूँ, ये ज़्यादा मेरे भाई सही रहेगा। मैं क्वेश्चन को समझा करके, बेसिक को छोड़ छाड़ करके सिंपल मेरे भाई मैं एक लाइन में आपको समझाता हूँ, समझो। 6 वर्ष पूर्व एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 15 वर्ष थी। तो आज के समय चारों लोगों की औसत आयु हमारी 21 वर्ष होगी। तो अगर आज के समय हम देखें तो चारों लोगों का मेरे भाई औसत आयु हमारा 21 वर्ष होगा मेरे भाई, ठीक है। अब उसके बाद कहा गया इसी बीच उस परिवार में 2 बच्चों का जन्म होता है। हालांकि उस परिवार के सदस्यों की वर्तमान आयु अभी भी वही है जो 6 वर्ष पहले थी, ठीक है। अब मेरे भाई इसी बीच में 2 बच्चों का जन्म होता है। एक बच्चे का उम्र हम x मान लेते हैं मेरे भाई, आज के समय प्रेजेंट एज उसका x है, तो दूसरा गारंटेड है मेरे भाई इससे 2 साल बड़ा होगा, यानी x+2 होगा। और आज के समय प्रेजेंट के समय पूरे के पूरे मेरे भाई 6 लोगों का जो औसत होगा वो वही होगा जो पहले हुआ करता था, यानी पहले कितना हुआ करता था, 15। आप ऐसे मान करके चलो, आप ऐसे बना लोगे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मैं फिर से बता देता हूँ। 6 वर्ष पहले परिवार का औसत 15 था, तो आज के समय इनका औसत 21 होगा। इसी बीच उस परिवार में 2 बच्चों का जन्म हुआ। हालांकि उस परिवार के सदस्यों की वर्तमान आयु का औसत अभी भी वही है जो 6 वर्ष पहले था। पूरे के पूरे 6 लोगों का वर्तमान का औसत, प्रेजेंट का औसत वही है जो पहले था। पहले कितना था, 15, तो आज भी मेरे भाई 15 होगा। अब मान लेते हैं यहाँ पर ये छोटा वाला अगर मान लेते हैं यहाँ पर x है, तो बड़ा वाला हमारा कितना होगा,
x+2 होगा। तो ये छोटे वाले की मेरे भाई यहाँ पर एज है, यंगर है, और ये हमारा क्या है तो एल्डर है। तो चार लोगों को औसत आज के समय इतना है, छोटे वाले की एज इतनी है, बड़े वाले की एज इससे 2 साल ज़्यादा है, सब लोगों का औसत हमारा 15 है। हम कैसे बनाएंगे, जो तरीका हमने आपको बताया। 15 से अगर ये 6 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है मेरे भाई यहाँ पर, 15 से 6 ज़्यादा है, तो चार लोगों पर कितना ज़्यादा होगा, 24। अगर इधर 24 ज़्यादा होगा तो इधर कितने की कमी होगी भाई, 24 की कमी होगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका सम लिखेंगे, यहाँ क्या करेंगे, इसका सम लिखेंगे, और इनका सम क्या होगा, 15 इसके लिए, 15 इसके लिए, तो मेरे भाई 15 × 2, और माइनस कितना मेरे भाई यहाँ पर, तो माइनस मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 24 हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा, 24। तो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, 30 में से 24 गया तो 6 हो जाएगा, और ये मेरे भाई यहाँ पर 6 में से मेरे भाई 2 चला गया तो इतना, यानी यहाँ पर छोटे वाले की एज कितनी हो जाएगी, 2 साल। फिर से रिपीट करता हूँ, ये 2x है, 30 में से 24 गया 6, 6 में से 2 गया 4, 2x का मान 4, x का मान 2। क्वेश्चन में कहा गया है बड़े वाले का मान बताओ, तो एल्डर का मान अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो बड़े वाले का मान x+2 है। x+2 का मतलब मेरे भाई यहाँ पर 2 + 2 यानी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, 4 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो एल्डर का बोला है, तो कौन सा होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे। कंफ्यूज नहीं होना है, छोटे वाले का पूछता तो हम 2 बताते, बड़े वाले का पूछा था तो हम मेरे भाई 4 बताएंगे। समझ में आ गया बात आप लोगों को, कोई दिक्कत की बात है बताइए यहाँ पे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है आपका मेरे भाई, उसके बाद में ये कर लीजिए, फिर उसके बाद में जो तब है हम लोग मेरे भाई नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे, और एक क्वेश्चन के बाद में आपकी छुट्टी भी कर देंगे, और आपको मेरे भाई बता भी देंगे कि आपकी छुट्टियां कब से कब तक है। तो 111 तक मेरे भाई हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। देख लीजिए 111 तक हो गया है, अब 112 नंबर क्वेश्चन हमें करना है, ठीक है। ये मेरे भाई यहाँ पर मिसलिनियस का क्वेश्चन है, गलत तरीके से एवरेज में आ गया है, इसको आप होल्ड पे रखिए, जब हम मिसलिनियस कराएंगे तब हम आपको मेरे भाई पढ़ाएंगे। ये गलत आ चुका है, तो यहाँ पर इसको नहीं आना था, ये मिसलिनियस में था, मिसलिनियस में हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। आ जाइए, अब नेक्स्ट टाइप हमारा है मेरे भाई यहाँ पर क्रिकेट। तो क्रिकेट जो होगा वो मेरे भाई हम आपको कराएंगे अगले सेशन में, ठीक है। अब रही बात मेरे भाई यहाँ पर छुट्टियों की, तो ऑफलाइन की तो 5 तक ऑफ है, चलो मेरे भाई कल ऑफलाइन में भी अनाउंस कर देंगे 5 तक का ऑफ। ऑनलाइन का मेरे भाई यहाँ पर क्या सिनेरियो है, तो एक बार हम आपको आप लोगों के सामने थोड़ा कैलेंडर दिखाते हैं यहाँ पे। कैलेंडर इसमें दिखता है सर, है? अच्छा, किस पे दिखता है, ठीक है, एक सेकंड भाई साहब, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पर कैलेंडर अगर दिख जाए, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्लिक करिए। ये हमारा कैलेंडर आ चुका है, ठीक है। अब अगर हम इस कैलेंडर की बात करें मेरे भाई, तो देखो आज 26 तारीख है, जो कि आपका थर्सडे का दिन पड़ रहा है। मुझे कल मेरे भाई आउट ऑफ स्टेशन निकलना है, दिन की फ़्लाइट है, तो मैं आपकी 27 को क्लास नहीं ले पाऊंगा, 28 भी मैं बाहर रहूँगा, ठीक है। 29 को आपका संडे पड़ जाता है, 30 को भी मैं यहाँ पर दिल्ली में पहुँचूंगा, 30 को मैं यहाँ पर शाम तक पहुँचूंगा, तो 30 को भी आपकी क्लास नहीं हो पाएगी। 30 को मेरे भाई फ़्लाइट ही मेरी यहाँ पर 5 बजे है, तो 7-8 बजे तक मैं पहुँच पाऊँगा यहाँ पे, तो यानी 27, 28, 29 और 30, ठीक है, ये आपकी 4 दिन मेरे भाई क्लास नहीं होगी, ये 4 दिन मेरे भाई आपकी क्लास नहीं होगी। अब अगर ये 4 दिन नहीं होगी तो हमारे पास में एक ऑप्शन ये बचता है, ठीक है, कि हम 31 तारीख को क्लास लगाएं, लेकिन फिर 1 तारीख को हमारा न्यू ईयर पड़ जाता है, ठीक है। तो अगर मैं मेरे भाई मौजूद रहा, बड़े ध्यान से मेरी बातों को मेरे भाई समझ लेना कान खोल करके, ठीक है, क्योंकि फिर उसके बाद में आप लोग अलग अलग जगह पर कमेंट करते हो, यूट्यूब पर जा करके नेगेटिव कमेंट्स करते हो, टेलीग्राम पर एक दूसरे को परेशान करते हो, तो ये मत करना मेरे भाई, ठीक है। अगर हम 31 को दिल्ली में रहें तो 31 को क्लास ले लेंगे, और अगर नहीं रहें तो फिर मेरे भाई न्यू ईयर 2 तारीख 3 तारीख को आपकी क्लास मेरे भाई हम लगा देंगे, 3 तारीख को हम आपकी क्लास लगा देंगे। तो या तो अगली क्लास आपकी 31 को होगी, अगर हम आ गए तो 31 को ले पाएंगे, और अगर नहीं हुआ तो अभी से बंद हो रहा है सीधा मेरे भाई, हम यहाँ पर 3 तारीख को आपकी क्लास लगाएंगे। अभी 6:30 वाली आपकी क्लास होगी, तो उसके लिए आप परेशान मत रहिए, वो क्लास हमारी होगी, हम उसको लेंगे। आज नहीं जा रहे हैं, हम कल जा रहे हैं दिल्ली से बाहर, कुछ काम है ज़रूरी जिसके लिए निकलना पड़ रहा है, फिर हम मेरे भाई वापस आएंगे आपका, ठीक है। तो इतने दिनों में अब आपको क्या करना है, जितनी चीज़ें हमने पढ़ाई हैं, जो आपका बैकलॉग है, आपको उसको क्लियर करना है, क्योंकि अक्सर ये रहता है सर हम एक टाइम पर 2 क्लासेस कैसे लें, सर हम ये कैसे करें। तो मेरा शुरू से 2 क्लास चलाने का पर्पस ही यही होता है, क्योंकि जो बीच में छुट्टियाँ हो जाती हैं उनमें आप सारी चीज़ों को कंपेंसेट कर पाएँ, ठीक है, और वो 2 क्लासेस भी उनको कंपेंसेट कर दे, कि अगर हम एवरेज निकालें मेरे भाई, तो कभी भी ऐसा ना हो कि 365 दिन अगर साल में है तो 365 वीडियो से कम आपके कोर्स में मिला हो। तो एक टाइम पर 2-2 क्लास चलाने का रीज़न यही होता है, कई बार छुट्टियां हो जाती हैं, कई बार तबीयत ख़राब हो गई, कई बार कोई और चीज़ हो गई यहाँ पर, तो एक एवरेज आपका पर डे का एक क्लास मेरे भाई एवरेज निकल करके आपका आए ही आए, मिनिमम इतना तो आए ही आए,
ठीक है, तो बढ़िया तरीके से मेरे भाई पढ़ लीजिएगा, मौका है आपके पास में, पूर्ण रूप से फ़ायदा उठाइएगा। एसएससी मैथ वाली जो आपकी अपनी किताब है, इसको मेरे भाई पूरा कवर कर लीजिएगा। जो जो टॉपिक्स आपको हमने पढ़ा दिए हैं मेरे मालिक आप लोग इससे जो है रिवाइज़ कर लीजिएगा। गणित ऐसी चीज़ है, जितना कलम चलाएंगे बुद्धि में उतनी जाएगी। विद्या कभी भी मेरे भाई यहाँ पर नुकसान नहीं देती है। ठीक है, लक्ष्मी होती हैं, लक्ष्मी कभी कम हो जाती हैं, कभी ज़्यादा हो जाती हैं, बड़ी चंचल हैं, लेकिन विद्या जो होती हैं, सरस्वती जो होती हैं, वो मेरे भाई एकदम, आप ऐसे मान करके चलिए, अपने मन में, हृदय में उनको बिठा करके रखिए, उनको जगह दीजिए वहाँ पर, फिर वो देखिए आपको कहाँ तक लेकर के जाएंगी। मेरी मम्मी हमेशा कहती हैं कि कोई तुमसे तुम्हारा सब चुरा सकता है, गाड़ी, घर, दौलत, पैसा, लेकिन तुम्हारा ज्ञान नहीं चुरा सकता कोई। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करने की कोशिश किया करो। तो आपके पास में समय है, रील देख करके, मूवी देख करके अपना टाइम वेस्ट आप लोग मत करिएगा। ठीक है, आप लोगों के सपने बहुत बड़े हैं, और 25 में मेरे भाई आपको पता है कि वैकेंसीज काफ़ी हैं। इसमें अगर आप मेहनत करेंगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो बढ़िया तरीके से अपने एसएससी मैथ्स को पूरा पूरा निचोड़ दीजिएगा। जो जो टॉपिक्स हमने आपको पढ़ा दिए हैं, उनकी यहाँ से प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी मिलेंगे या तो 31 को, और नहीं तो मेरे भाई सीधा हमारे 3 तारीख को। ठीक है, ध्यान रखिए अपना। चलिए, तो खुश रहिए, बढ़िया से पढ़िए, और जो रिवीजन करना है वो रिवीजन करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी न्यू ईयर सभी को, मतलब एडवांस में ही मेरी तरफ से। ठीक है, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मेरे भाई बहुत जीवन में आप लोग आगे बढ़ें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, थैंक यू।